जनरल साहब, हुकूमत जो है, एक तरफ हम देख रहे हैं आईएमएफ के इतने ज्यादा चैलेंजेस है, खर्चे घटाने की हमेशा बात की है आईएमएफ ने। दूसरी तरफ वुज़रा की एक नई लिस्ट जो है वो सामने आई है। ये इत्तेहादियों को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, ये कहीं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का खौफ तो नहीं है कि वजारतों में वजारतें दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं? देखिए शाजिया, ग्रैंड अलायंस की तरफ से तो कोई खतरा किसी किस्म का नहीं है। उनके पास तो अगर वोट्स होंगे तो नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और उनमें से वो इस पोजीशन में नहीं है। उनके पास बड़ी पार्टियां तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई नहीं है, चूंकि फजलुर रहमान साहब भी उस तरह अभी तक तावन नहीं कर रहे, तो वो तो खतरा नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और उस कोलिशन के अंदर वो मुमकिन नहीं होगा मुल्क को चलाना जब तक कि जो पार्टनर्स हैं उनको शामिल ना किया जाए। बल्कि हमने तो शुरू में कहा था कि पीपल पार्टी अगर मिलती है तो तब भी हुकूमत बनती है, और आइडियली तो अगर पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ बना लेते तो मुस्लिम लीग का फायदा होता। क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में है, उसको चलाना कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये सच्ची बात है। और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज का यही तकाजा है कि आप अपने आप को और तैयार करें, अपनी जो कमजोरियां उसको ठीक करें, और फिर फील्ड में उतर के आप बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी मेजॉरिटी मनवाएं और आगे आए। लेकिन अभी ये मजबूरी है, और इसके अंदर पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन होनी भी जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि ये आप ठीक कहती हैं, खर्चात का होने चाहिए, लेकिन अगर कोलिशन पार्टनर्स में से कुछ लोगों को लिया है और कुछ वजारतें ऐसी थी जहां वजीर होना जरूरी है, मसलन रेलवे की मैं कहता हूं कि वहां एक्सक्लूसिव एक बंदा, नीचे तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन ऊपर एक लीडर ऐसा जो अवाम की उमंगों के साथ आया हो और वो पब्लिक की बात करे और उनके इंटरेस्ट की बात करे, तो वो इन मिनिस्ट्रियों के अंदर होने जरूरी हैं। लेकिन वो वही होने चाहिए जो डिलीवर कर सके। आप परवेज खटक साहब की बात कर रही हैं, वो भी मैं ये समझता हूं कि देखें, सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं। आपने परवेज खटक साहब पहले उनके साथ थे, बहुत से एतराज भी करते रहे, लेकिन अभी उन्होंने अपना किबला थोड़ा दुरुस्त किया, और उन्होंने उनको पता लग गया कि जिस पार्टी में वो रहे हैं उसकी लीडरशिप को ना सियासत का अदराक था, ना सफारत का अदराक था, ना गवर्नेंस की कोई बात थी, तो वो उन्होंने चेंज किया। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से एक ऐसे बंदे को नहीं, तो आज आप लोग ये मानते हैं कि जो बीआरटी के करप्शन के इल्जामात लगाते थे मुस्लिम लीग नून, वो गलत थे इल्जामात? कोई करप्शन नहीं की परवेज खटक ने, इल्जाम झूठे थे सारे। नहीं देखिए, इल्जामात नहीं देखिए शादी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, आपने पॉइंट बड़ा वैलिड उठाया। मैं ये कहता हूं कि इल्जामात होते हैं ना, उसको परवेज खटक साहब ने जरूर अदालत के अंदर से अगर वो कन्विक्ट हुए होते तो कभी भी ये ना करते। पॉइंट तो उठते रहते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स का अंजाम लीगली ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई आया हो तो फिर बात बनती है। अदरवाइज तो ये बात तेहर से होती है ना, नून के ऊपर बहुत इल्जामात लगते रहे। ऐसी वजारतें हैं जिनको नून लीग ओन करने को तैयार नहीं है। मतलब कि राणा साहब कह रहे हैं इत्तेहादी जरूर है, उनको मुशीर बनाने का फैसला नून लीग का नहीं है, तो ये फैसला कहां से उतरा है सर? देखिए, नून लीग का नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट का है ना, जिसके अंदर बाकी पार्टियां सारी शामिल हैं और उनके एक सोच के मुताबिक हुआ है। नून लीग तो एक पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत बनाने के लिए भी, तो इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज को और कहीं किसी तरफ ले जाना ठीक नहीं होगा। ये लोग वजीर आजम नून लीग का, ज्यादा वजीर नून लीग के, पीपल्स पार्टी के पास वजारतें हैं नहीं, तो इस वक्त अब छाई तो नून लीग हुई है ना इस्लामाबाद में, विफाक में, तो इसका मतलब है नून लीग की अगर मर्जी नहीं थी तो ये मर्जी किसकी थी? पीपल्स पार्टी तो विफाक में। जी नहीं, आई एम श्योर ये कोलिशन गवर्नमेंट का फैसला होगा, नून का इंडिविजुअल फैसला बिल्कुल नहीं होगा। अगर नून की हुकूमत होती अपनी तो उनके अपने वजीर होते। आज नून की हुकूमत तो उस तरह नहीं है, नून एक पार्टनर है और माइनॉरिटी की ये गवर्नमेंट है, और आज उनसे विड्रॉ हो जाए तो हुकूमत खत्म हो सकती है।
तो ये कंपल्शन ज़हन में रखनी चाहिए। नहीं, इत्तेहादियों में क्या एमक्यूएम की मर्जी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की मर्जी हो सकती है, ये उनकी मर्जी से बने हैं खट्टक साहब? देखिए, आई एम श्योर कि जब ये काबीना को जब एक्सपैंड किया गया है तो कोलिशन पार्टनर्स के साथ गुफ्तगू करके किया गया होगा। दैट इज वाई उनके बंदे भी शामिल हुए। सही। अच्छा, आपने कहा कि खतरा नहीं होगा, किसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का खतरा नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो उन्होंने अभी तक तो जाहिर है वो साथ तो नहीं है, ताउन तो नहीं किया। अगर मौलाना फजल रहमान साहब मिल जाते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ना, बातचीत भी चल रही है, राब्ते भी हैं, तो फिर कोई खतरा होगा अगर मौलाना फजल रहमान मिल जाते हैं, उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं सर? देखिए, फिर शाजिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अगर ये मिल जाते हैं और इनके नंबर पूरे हो जाते हैं और ये मेजॉरिटी में आते हैं तो नो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन आई एम श्योर कि अभी तो ये जो बाकी पार्टियां छोटियां इनके सब के मिला के भी वो नंबर नहीं बनते जो हुकूमत के लोगों के नंबर है। तो इसलिए खतरात देखे ना, खतरात कैसे पैदा होते हैं? ये अपोजिशन वालों का एक अलायंस एक फितरी चीज है, ये एक आईनी चीज है, इनका वो हक बनता है, ये अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी ये पॉइंट है, गवर्नमेंट की ये दूरियां है, पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करें। लेकिन हुकूमत तो तब बदलेगी जब नंबर पूरे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अगले 4 साल और भी कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी। हाँ सर, तो हर की बात नंबर तो क्योंकि आप देखिए इंडिकेटर्स इकोनॉमी पीडीएम के पूरे नहीं थे। जी सर नंबर तो तब भी पूरे नहीं थे ना जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है ना नो कॉन्फिडेंस आया था, तब भी सर इत्तेहादियों को लिया था ना सर, एमक्यूएम ने वोट दिए थे ना, तो हुकूमत के बीच में से बंदे लिए थे ना। तो ऐसी बात नहीं है कि बाहर जो अपोजिशन बैठी है उसके नंबर पूरे नहीं है सर, अंदर के लोग ही साथ देते हैं। देखिए, अगर अंदर के लोग साथ देते हैं या कोई इस तरह की फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वोटिंग होती है और नो कॉन्फिडेंस होता है तो सो बी इट। उसकी वजह यह है कि वो तो एक सिस्टम है ना, हम उसको सिर्फ डराने के लिए स्पेकुलेटिव तो बात ना करें। अगर हमारा ईमान है आइन के ऊपर कि इसकी पासदारी करनी है और जमहूरियत को मजबूत करना है। अभी आपने फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात की, तो सर क्या फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स का ये तकाजा नहीं है कि इस जो इतना पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इतना एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके लिए नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? मौलाना फजल रहमान साहब का भी यही मुतालबा है ना कि नए इलेक्शंस करवाए जाएं। नहीं, देखिए, नए इलेक्शन तो फिर हुकूमत अगर खुद फैसला करे कि हम कराना चाहते हैं तो अभी तो कोई रीजन नहीं है ना। आपकी इकोनॉमी चल रही है, सफारती सतह के ऊपर आप अल्लाह के करम से किसी आइसोलेशन में नहीं है, आपका IMF से प्रोग्राम वो आपने चल रहे हैं।